अयोध्या में श्री राम मंदिर के शीर्ष पर भगवा धर्म ध्वज लहरा रहा है। आज का ये मौका न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से अहम है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी इसके बहुत ही बड़े मायने हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से एक संदेश पूरी दुनिया को दिया। कहा, धर्म ध्वज सिर्फ ध्वज नहीं, पुनर्जागरण का प्रतीक, यानी हिंदुओं के पुनर्जागरण का वक्त शुरू हो चुका है और इसकी बानगी सियासी बिसात पर बिहार ने दिखा भी दी है। अब भगवा ब्रिगेड का अगला लक्ष्य बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बीजेपी ने आज धर्म ध्वजा फहराकर राम मंदिर की दूसरी लहर पैदा करने की कोशिश की और इस लहर पर सवार होकर बीजेपी विजय रथ को बंगाल की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2024 के बाद से जिस तरह बीजेपी का विजय अभियान एक के बाद एक राज्यों को भगवामय कर रहा है, उससे चिंतित यूपी में अखिलेश यादव भी हैं। आज जब अयोध्या में भव्य कार्यक्रम चल रहा था तो अखिलेश कहने लगे कि मंदिर वो भी बनवा रहे हैं। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनने के बाद वो भी बाकी मंदिरों में दर्शन को जाएंगे। ममता भड़की हुई हैं, सीधी धमकी दे रही हैं कि उन पर अगर आघात हुआ तो पूरा देश हिलाकर रख देंगी। विपक्ष में बेचैनी इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें हिंदुत्व का इंपैक्ट दिखने लगा है। साफ होने लगा है कि हिंदू अब जाति में नहीं बट रहा, धर्म के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम पर एकजुट है। यही वजह है कि आज सुबह पीएम मोदी राम जन्मभूमि में धर्म ध्वज लहराते हैं तो शाम होते ही श्री कृष्ण से जुड़े कुरुक्षेत्र में उनसे जुड़े स्मारक का उद्घाटन करते हैं। मैसेज साफ है, हरे राम हरे कृष्ण के जरिए नया सियासी प्रण लिया गया है। सवाल यही है कि क्या अयोध्या से कोलकाता रामकृष्ण से ही रास्ता बनेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का ऐलान और ममता की चुनौती। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো।